सर, खबर ये है कि मुल्तान के जो सीपीओ हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनको 1.5 साल मुल्तान में मुकम्मल हो गया है। सादिक अली डोगर 1.5 साल से मुल्तान पुलिस की कमांड कर रहे हैं और उन्होंने अपनी 1.5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक जो मुल्तान में जराइम के हवाले से बड़ी कमी रिपोर्ट हुई है और मुल्तान का जो क्राइम के हवाले से जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। इसमें बात की जाए मर्डर के जो वाक़यात उसमें 17% कमी आई है। रॉबरी विद मर्डर एक बड़ा मसला था, लोगों के साथ डकैती की जाती थी और कत्ल कर दिया जाता था, उसमें तकरीबन 90% कमी आई है। और किडनैपिंग ये एक बड़ा मामला, क्योंकि मुल्तान जनूबी पंजाब का बड़ा शहर भी है, ये मामला भी बढ़ गए। तो अब मुल्तान में इस वक्त किडनैपिंग का कोई भी मामला या वाक़या जो है वो रिपोर्ट इस दौरान नहीं हुआ। अगर हो भी रहा है तो उसे फौरी तौर पर ट्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा डकैती के वाक़यात में 56% कमी आई है। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हमारे साथ शेयर किए गए हैं जिसमें कमी आती हुई देखी है। क्या कहेंगे सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की 1.5 साल कारकर्दगी के हवाले से, आपकी क्या राय है? अच्छा गौर साहब, ये मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है ना जी, वो पाकिस्तान का वो लॉ एंड ऑर्डर है। आप किसी भी थिंक टैंक से जब आप बात करने लगते हैं ना जी पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, इसमें कितने मसाइल हैं, तो वो घूम फिर के सारे मसाइल का जो है ना जी वो सर्कल पॉइंट यही आ बनता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये सादिक अली डोगर साहब का जो आपने डाटा शेयर किया हुआ है ये इतना ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। मेरे ख्याल में इसको तो वो प्रोविंशियल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और इसमें जो सीपीओ लेवल के जो पंजाब पूरे में जितने भी सीपीओ हैं उनकी कारकर्दगी को इवेल्युएट किया जाना चाहिए और फिर इसकी रैंकिंग में ये बैठ के ये एक्चुअल लोग हैं जो इस तरह की इन्वायरमेंट में जो पैथेटिक कंडीशन होती है। देखें, इसको क्या सपोर्ट है, इसको सिस्टम की सपोर्ट नहीं है, इसको डिपार्टमेंट की सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, इसको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। इन तीनों बैरियर्स के बावजूद अगर तो उसने ये जो हदफ बनाया था ये उसने अचीव किया है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको जितना ज़्यादा पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट की जाए वो बड़ी ज़बरदस्त है और डिपार्टमेंटल भी होनी चाहिए। दूसरों के लिए भी ये इनकरेजमेंट होती है इसकी। मैंने जैसे बताया ना कि सबसे बड़ा बैरियर डिपार्टमेंटल बैरियर है कि इतना लोगों ने इसको क्रिटिसाइज कर करके पुलिस डिपार्टमेंट को कि जी काम नहीं करते, रिश्वतखोरी है, हरामखोरी है, ये बहाने हैं, कभी पेट्रोल नहीं है तो कभी वहाँ से पैसे लेने हैं, कभी जालिम से लेने हैं, कभी मजलूम को भी नहीं छोड़ते, सिक्योरिटी भी देनी है, सब चीज़ें करनी है। इतने बैरियर्स होने के बावजूद ये किया गया है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आप देखें, मेरे पास ये रिपोर्ट उनकी मौजूद है, ये पूरी एक, मैं पहली दफ़ा पुलिस को अंदर देख रहा हूँ कि कोई ऑफिसर जो है वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट फैक्ट्स एंड फिगर से हमारे साथ शेयर कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये बाकी आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा इकदाम है और हम भी यही कहेंगे कि ये कंटिन्यू होना चाहिए ताकि जो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, हाँ, किसी भी पजीराई भी की जाए। ठीक हो गया। और दूसरा ये होता है ना कि देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जी ये हदफ मुकर्रर किया गया हो, ये जो परसेंटेज आ रही है जिसमें आपने 17% मर्डर और 89% रॉबरी विद डकैती जो था, ये 90% अचीवमेंट देंगे। आप रॉबरी भी कर रहे हैं, साथ मर्डर भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, जालिम बड़े आप। तो ये इसने पहले से प्लानिंग की होगी कि ये मेरा ये टारगेट है, मैंने इसको ये अचीव करना है। तो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स है और जो मैं जिसको अप्रिशिएट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए ना, आपको गवर्नमेंट लेवल की सपोर्ट नहीं है, आपको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा और पोलिटिकली तो बैरियर्स है ही हैं सारे। एमएनए एमपीए खड़े होते हैं कि इसको छोड़ दो, इसको ये कर दो, इसको पर्चा काट दो, 2 नंबर पर्चा काट दो। तो इस सिनेरियो में अगर ये परफॉर्म कर रहा है तो सलूट है। चलें जी, पंजाब हुकूमत को भी ऐसे जो अफसरान हैं जो काम कर रहे हैं उनकी भरपूर अंदाज में पजीराई भी करनी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपने जो टास्क हैं वो हासिल कर सकें।